बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम घर का देसी मुर्ग बनाएंगे और वो भी देसी स्टाइल में। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले इस तरह की मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि इस मज़ेदार से देसी मुर्ग को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे हम बनाएंगे। और बहुत ही मज़े की डिश बनेगी, इतनी मज़े की बनेगी मैं आपको बता नहीं सकती। जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मुर्गे को ज़िबा करते हैं और इसका अच्छा सा गोश्त बनाएंगे। तो ये देखें मुर्गे को ज़िबा कर लिया है मैंने। इसकी मैंने ना कलगी भी रखी है, बड़ी मज़े की बनती है। तो बाकी इसकी बहुत बड़ी कलगी थी माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनती है। वो भी सारी मैंने धो के चिकन बना लिया है, इसको धो लिया है। बाकी चीज़ें भी मैंने साथ साथ रख ली हैं, कितनी कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपके सामने है। जब मैं डालूँगी आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने हांडी रख ली चूल्हे पे। तो इसके अंदर ये चीज़ें मसाले वगैरह खड़े मसाले डाल देंगे। 2 तेज़पात डाल देंगे, बदियान बड़ी इलायची, बदियान का फूल, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च साबुत, ये सारी सब चीज़ें जाएँगी। ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ जाएगा इसके अंदर खुशबू के लिए। मैं पानी में इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर ना खुशबू जाए। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया, ज़ीरा पाउडर और बाकी चीज़ें जी हैं। प्याज हैं 2 बड़े साइज़ के थे और 2 सब्ज़ मिर्चें काट लिए। लहसुन मैंने साबुत डाला है क्योंकि इसको अच्छी तरह पकाएँगे। तकरीबन इसको हमने ना पकाना है 5 घंटे के लिए। तकरीबन ये पकेगा 4 घंटे तो लाज़मी पकेगा ये बिल्कुल। थोड़ी आँच पे हम इसको पकाएँगे। तो ये देखें ये कलगी कितनी मज़े की बनती है ना, इतनी टेस्टी होती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा जब भी आप इस तरह की बड़ी-बड़ी कलगी वाला मुर्गे ज़िबा करें ना, तो फिर आप ये ज़रूर रखिएगा और बड़ा टेस्टी बनता है, अच्छा होता है। तो ये देखें ये ना तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास बना है मुर्गे का गोश्त जो है ना, सारा 1.5 किलो बना है। इसको हांडी में पकाएँगे। कुकर में पकाते हैं ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आना था। तो मुझे तो हांडी में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़े का बनता है खाना। जो भी आग पे रख के बनाते हैं ना तो हांडी में इतना मज़े का बनता है। मैंने सोचा देसी मुर्ग को हम हांडी में बनाएँगे। देसी मुर्गा हांडी बनाएँगे आज तो बड़ी मज़े की बनेगी। टमाटर मैंने काट लिए हैं, इसको मैंने आधा-आधा कर लिया है, इसके ऊपर रख देंगे। उल्टा करके जब ये थोड़ा-सा पक जाएगा ना, ऊपर से छिलका उतरने वाला होगा, छिलका उतार देंगे। तो इसका मसाला ग्रेवी वगैरह बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो ये देखें सारे टमाटर मैंने इस तरह रख दिए हैं। तकरीबन मेरे पास आधा किलो टमाटर हैं। आधा किलो टमाटर मैं इसके अंदर डाल दिए हैं और मैंने एक लेमन लिया है, लेमन को मैंने काट लिया, इसको निचोड़ देंगे। इसके अंदर बीज वगैरह होते हैं ना, तो मैं आप किसी छलनी में भी डाल के इसको जूस निकाल के भी डाल सकते हैं। तो वैसे मैं इस तरह बस डाल रही हूँ। अच्छा, इसको इसके अंदर डाल देंगे, सारा जूस वगैरह इसके अंदर आ जाएगा एक लेमन का। इससे गल जाएगा गोश्त जो हमारा है ना। तकरीबन इसको 5 घंटे लाजमी लगेंगे। मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी और बादल भी बन रहे थे। मैंने सोचा बरसात का मौसम है तो देसी मुर्ग बना के खाते हैं तो बड़ा मज़े का बनेगा। तो साथ साथ छाँव भी हो गई थी, चूल्हा मेरा धूप में था इसलिए छाँव भी हो गई है। और इसको चेक करते हैं, देखते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, बॉयल आ गया इसके ऊपर अच्छा सा। और ऊपर से ना इसके साथ हम इसको पकड़ पकड़ के ना ऐसे छिलके वगैरह जो है ना वो सारे उतार देंगे। और फिर इसके अंदर छिलके जो होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। अगर आपने ग्राइंड करना है फिर तो सही हो जाता है ग्राइंड। और अगर ग्राइंड नहीं करना है तो फिर आपने शोरबा वगैरह रखना है तो फिर आप ऊपर से छिलके इस तरह उतार दें। छिलके उतारने से ये बहुत ही मज़े का बन जाएगा, अंदर इसका मिक्स हो जाएगा और ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ये देखें सारे छिलके वगैरह मैंने ऊपर से उतार लिए हैं। तो बस ये पकता रहेगा। अब इसको ना हमने चेक कर लेना है, यही पानी जो है ना, इस पानी के अंदर पानी ऊपर तक था इसके। तो पानी को मैंने पहले गर्म कर लिया है, उसके अंदर मैंने फिर ये डाला है गोश्त वगैरह जो था ना वो इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरह हम ना इसको ढाँप कर पकाएंगे। तो दरमियानी आंच पे ये पकता रहेगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तक ये ना मुर्गा थोड़ा सा बड़ा था ना, इसलिए ये तकरीबन 2 साल का था तो इसलिए ना सख्त है। ये तो इसको मैंने ना तकरीबन 6 घंटे तक पकाऊंगी, 5 घंटे। तो इसको मैं ना 5 घंटे ज़रूर पकाऊंगी। तो अगर आप देख लें इस दरमियान में चेक करके 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो शाम हो गई थी ये देखें। तो इस तरह ना आग भी मैंने जलाई, थोड़ा सा पानी रह गया था, मैंने इसको कोशिश कर लेते हैं इसकी बुनाई अच्छे से कर लेते हैं, देखते हैं कितना कैसा बना है। माशाल्लाह हमारा वही तो इतना अच्छा गल गया है ना और इतना अच्छा जायका हो गया। जितना मर्ज़ी बूढ़ा होना 5 से 6 घंटे इसको लग जाते हैं। ज़्यादा सख्त वाला होता है ना मुर्गा जो भी होता है घर में जब हम बनाते हैं तो
तो मैंने ऑयल डाल दिया 1 कप इसके अंदर, और साथ साथ इसकी बनाई भी करेंगे। तो क्योंकि लाइट नहीं लगी हुई थी ना चूल्हे के ऊपर, तो अंधेरा था, इसलिए ना इसकी सही तरह से अंदर से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बस हल्की आंच पे पक गया। इसकी अच्छे से बनाइए, थोड़े से धनिया डाल देंगे इसके ऊपर। तो माशाल्लाह तरी वगैरह भी ऊपर आ गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा बन गया माशाल्लाह। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और डिश आउट करेंगे। अगर आपने इसको बिल्कुल खुश करना है तो खुश कर लें, अगर आपने इस तरह ग्रेवी रखनी है तो ग्रेवी भी रख सकते हैं। इसका शोरबा भी बहुत ही मज़े का बनता है, देसी मुर्ग का शोरबा इतना मज़े का होता है ना। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। और मज़ेदार से देसी मुर्ग को आप नान के साथ, चावलों के साथ, रोटी के साथ इंजॉय करें बनाकर इस तरह। तो माशाल्लाह मैंने भी इसको बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा बना है। थोड़ी सी मेहनत होती है तो चीज़ अच्छी बन जाती है इस तरह। तो इसकी ग्रेवी भी साथ रखेंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मेरे लिए एक इनाम होता है, और मेरी सपोर्ट हो जाती है, और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए देसी मुर्ग बनाया, आप भी ज़रूर इस तरह बनाइएगा। छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि देसी मुर्ग की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।